आपको ये सुन के कैसा लगेगा अगर मैं आपको बताऊं कि आप भी एक मार्शल आर्टिस्ट, एथलीट, एनिमी कैरेक्टर और एक आर्मी सोल्जर जैसे फिजिक बना सकते हो। ब्रॉड शोल्डर, भी टेपर बैक और सिक्स पैक एब्स, और वो भी बिना जिम गए, वेट्स और महंगे इक्विपमेंट्स के ऊपर एक भी पैसा वेस्ट ना करके। तो सुनने में तो आपको इम्पॉसिबल लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है, और वो भी सिर्फ कैलिस्थेनिक्स के मदद से। इसीलिए तो सबसे पहले हम आपको बहुत ही शॉर्ट में समझा देंगे कि कैलिस्थेनिक्स जिम से बेहतर क्यों है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। और उसके बाद हम मोस्ट प्रैक्टिकल बिगिनर्स टू एडवांस के 5 लेवल्स बताएंगे, और वो भी स्टेप बाय स्टेप, जिससे आप कैलिस्थेनिक्स में प्रो बन सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 90 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन आपको वो बना देगा जो आप बनना चाहते हो। लेकिन सबसे पहले आपकी क्लियरली और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझ लेते हैं शॉर्ट में कि कैलिस्थेनिक्स आखिर है क्या, और कैलिस्थेनिक्स क्यों जिम से बेहतर है, और क्यों ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है। कैलिस्थेनिक्स एक ऐसा ट्रेनिंग है जिसमें आप अपनी बॉडी की वेट को ही अपना जिम बना लेते हो। इस ट्रेनिंग में आप अपनी बॉडी वेट को ही यूज करके मसल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी गेन करते हो, बिल्कुल एथलीट, एनिमी हीरोज और आर्मी सोल्जर जैसे एजिलिटी, कंट्रोल और पावर के साथ, जिसमें सिर्फ फूली हुई दिखने की बॉडी नहीं होती, बल्कि अंदर से उसमें बहुत जान होती है, जो रियल लाइफ के सिचुएशन में बहुत काम आता है। और सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है कि ये बिल्कुल फ्री है, और आप इसे सिर्फ घर पर ही नहीं बल्कि कहीं पर भी आप कर सकते हो। जहाँ जिम्स में मशीन्स और डंबल से मसल्स आइसोलेट होती है, चेस्ट वाले दिन सिर्फ चेस्ट, बैक वाले दिन सिर्फ बैक और आर्म वाले दिन सिर्फ आर्म, कैलिस्थेनिक्स आपकी पूरी बॉडी को एक टीम की तरह एक्टिवेट करती है। पुशअप में चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप और कोर, स्क्वाट्स में बैलेंस, स्टेबिलिटी और लेग्स। यही पे तो भाई असली फर्क है जिम स्ट्रेंथ और रियल स्ट्रेंथ में। इसीलिए भाई सोल्जर्स, जिम्नास्ट और मार्शल आर्टिस्ट कैलिस्थेनिक्स ही करते हैं। और भाई इसके फायदे भी बहुत है, फैट लॉस, लीन मसल्स, फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी। चलो आप ये जरूरी बात तो समझ गए होंगे, अब आगे बढ़ते हैं। कैलिस्थेनिक्स को आप एक रैंक सिस्टम की तरह ट्रीट करो, जहाँ पे आप ई रैंक से शुरू करके धीरे धीरे एस रैंक तक इंजरी फ्री और सेफ प्रोग्रेस करो। लेवल 1 फाउंडेशन मूव्स, ये बिल्कुल बेसिक है, जब तक आप इन्हें सही नहीं कर पाते तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। वॉल पुशअप्स, वॉल के अगेंस्ट पुश करो और टारगेट रखो 20 रेप्स इन 3 सेट्स। स्क्वाट्स, चेयर पे बैठो और उठो, टारगेट 15 रेप्स 3 सेट के। डेड हैंग्स, कहीं पे लटक जाओ, या तो दरवाजे पे या फिर बाहर, इससे आपकी ग्रिप स्ट्रांग होगी, और टारगेट 20 to 30 सेकेंड्स, जिसके आपको 3 सेट्स करनी है। लेवल 2 बिगिनर स्ट्रेंथ, इंक्लाइन पुशअप्स, बेड या टेबल पे हाथ रख के करो, टारगेट 15 रेप्स 3 सेट के। इन्वर्टेड रो, रॉड या बेंच के नीचे से खींचना, टारगेट 8 to 10 रेप्स 3 सेट्स के। नॉर्मल बॉडी वेट स्क्वाट्स, टारगेट 20 रेप्स 3 सेट्स के। स्पीड कम, कंट्रोल ज्यादा, यहाँ पे आपको अपनी फॉर्म पे फोकस रखना है। जल्दी जल्दी एक्सरसाइज खत्म करने की मत सोचो, अपनी बॉडी पे कंट्रोल रखने की सोचो। नंबर 3 रैंक बी इंटरमीडिएट, यहाँ से आपको पहली बार मिरर्स में रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। रेगुलर पुशअप्स जो आपकी शोल्डर और चेस्ट को असली पंप देंगे, टारगेट 12 to 15 रेप्स 3 सेट्स के। जैक नाइफ पुलअप्स, अपनी पैर को नीचे ग्राउंड में रख के या फिर टच करके फिर आपने आपको पुल अप करने की कोशिश करो, टारगेट 8 रेप्स बाय 3 सेट्स। इसके बाद लंजेस करो, जिसका टारगेट है 10 रेप्स पर 3 सेट्स। हॉलो बॉडी होल्ड, जमीन पे पीठ के बल लेट के आपकी टांग और हाथ को ऊपर की तरफ रखना है, टारगेट 20 to 30 सेकेंड्स पर 3 सेट्स के। यहाँ से ही आपका एब्स थोड़े थोड़े चमकना शुरू हो जाएंगे। लेवल 4 ए रैंक एडवांस कंट्रोल, यहाँ से आपकी स्ट्रेंथ और एस्थेटिक्स दोनों ही शेप में आ जाएंगे। डिप्स ऑन चेयर और बेंच, इससे आपकी चेस्ट और ट्राइसेप्स बिल्ड होंगे, और इसका टारगेट भी इजी है। पुल अप नेगेटिव्स, ऊपर जल्दी जाओ और नीचे धीरे धीरे स्लोली आओ, आपको खुद के ऊपर कंट्रोल फील होगा। इसका टारगेट है 6 to 8 रेप्स 3 सेट्स के। पिस्टल स्क्वाट्स या फिर 1 लेग स्क्वाट्स, अगर आप बिगिनर हो तो साथ में किसी चेयर या टेबल का सपोर्ट ले सकते हो, और इसका टारगेट है 5 रेप्स ईच लेग्स 3 सेट्स। इस लेवल पे आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोग्रेस थोड़ी स्लो होगी। लेवल 5 एस रैंक गॉड मोड, यहाँ से आपको असली मेन कैरेक्टर एनर्जी फील होगी। फुल पुल अप्स, रियल वी टेपर बैक बिल्डर, टारगेट 5 to 10 क्लीन रेप्स 3 सेट्स के। क्रो पोज, फ्रॉग स्टैंड, ये आपकी बॉडी की मैक्सिमम मसल्स को एक साथ एक्टिवेट करेगा, टारगेट 15 to 20 सेकेंड होल्ड मल्टीप्लाई बाय 3 सेट्स। मसल अप,
यही है पुश प्लस पुल का अल्टीमेट कॉम्बो। अगर आप ये बहुत ही आराम से कर सकते हो तो आप सोच लेना कि आप ऑलरेडी जीत चुके हो। टारगेट अगर पुल अप्स 10 प्लस होती है तो ट्राई करो, हर लेवल को मास्टर करो, फिर नेक्स्ट पे जाओ। आप कोई भी जल्दबाजी मत करो। अगर आपको लेवल 1 यानी ई रैंक हार्ड लग रहा है, आप उसी को रिपीट करो जब तक आपको ये इजी ना लगे। हर छोटे छोटे वेन्स आपकी प्रोग्रेस है। लेकिन अभी आपको हम जो बताने वाले हैं वो इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। यार इसे गलती से भी मिस मत करना। अभी आपको तो रैंक समझ में आ गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपको कैसे इसे डेली रूटीन में ऐड करना है। इसीलिए आपको 90 डेज का ट्रेनिंग आर्क फॉलो करना होगा। 3 महीने 3 फेजेस, और हर फेज के बाद आपका एक अपग्रेडेड वर्जन आपके सामने होगा। 90 डेज ट्रेनिंग आर्क। फेज 1 फाउंडेशन आर्क डे 1 to 30। पहला महीना आपका सिर्फ ग्राउंड वर्क का है। यह आप अपनी बॉडी को नए मोमेंट्स के हैबिट में डालते हो। इस पूरे ट्रेनिंग सीजन में हम पुश पुल लेग्स का ट्रेनिंग फॉलो करेंगे। पुश के लिए सिंपल इंक्लाइन और वॉल पुशअप्स करेंगे। पुल के लिए डेड हैंग्स और इजी रोज। लेग्स के लिए चेयर स्क्वाट्स और बेसिक बॉडी वेट स्क्वाट्स करेंगे। और कोर के लिए प्लैंक होल्ड। पहले हफ्ते में तो बहुत ही स्ट्रगल होगा, आपका फॉर्म टूटेगी और सांस फूलेगी, लेकिन 30 दिन के एंड तक आप देखोगे कि आपका स्टैमिना बढ़ गया है और बॉडी ज्यादा स्टेबल फील हो रहा है। फेज 2 स्ट्रेंथ आर्क डे 31 to 60। दूसरे महीने में असली ट्रेनिंग शुरू होती है। अभी मूव्स थोड़े टफ होंगे और मसल्स शेप लेना स्टार्ट करेंगे। पुशअप्स अब रेगुलर बन गए। यहाँ पे आपको डिप्स ऐड करने होंगे। पुलअप के लिए जैक नाइफ्स और नेगेटिव्स। स्क्वाट्स अपग्रेड करके लंजेस और पिस्टल स्क्वाट्स करो। कोर में हॉलो होल्ड और लेग रेजेस। और एक नया एक्सरसाइज ऐड करो जो कि है क्रो पोज, जिससे बैलेंस और कंट्रोल दोनों ही बिल्ड होते हैं। इस आर्क के एंड तक शोल्डर्स आपके टाइट लगेंगे, चेस्ट पंप होगा और एब्स के आउटलाइन आपको दिखने लगेंगे। ये वो खूबसूरत स्टेज है जहां पहली बार आप अपनी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन मिरर के सामने देखोगे। फेज 3 मास्टरी आर्क डे 61 to 90। अभी आप इस रैंक के गेट में हो जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ नहीं बल्कि कंट्रोल और कॉन्फिडेंस की भी टेस्ट होगा। पुश के लिए एक्सप्लोसिव पुशअप्स। पुल के लिए क्लीन पुल अप्स। लेग्स में फुल पिस्टल स्क्वाट्स। कोर के लिए हैंगिंग लेग रेज और लॉन्गर क्रोपोज। और अगर अभी आप बोनस के लिए रेडी हो तो मसल अप अटेम्प्ट। ये सबसे मुश्किल होता है, लेकिन आपका गोल यही होना चाहिए। मूव्स जो पहले इम्पॉसिबल लगते थे अब स्मूथली अचीवेबल बन जाएंगे। आपको ये फील होगा कि आपका बॉडी सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिव और अंडर कंट्रोल है। 3 महीने के एंड में इस पूरे ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ब्रॉडर शोल्डर्स, भी टेपर बैक, एब्स की विजिबिलिटी और सबसे बढ़िया चीज अपने बॉडी के ऊपर वो कंट्रोल जो मशीन्स और डंबल से नहीं मिलती। चाहे एनिमे हीरोज हो या फिर सोल्जर्स, वो ट्रेनिंग आर्क में अपनी पावर्स को अनलॉक करते हैं। आपके लिए ये 90 दिन वही आर्क है। लेकिन यार एक बात याद रखिए, सिर्फ वर्कआउट से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि यार वर्कआउट तो सिर्फ 20% ही काम करता है। 80% तो वो मेन चीज है जो हम अभी आपको बताने वाले हैं, जो आपको ही फिक्स करना होगा। पहला है माइंडसेट, दूसरा है डाइट, तीसरा है रिकवरी। देखो इसमें सारा खेल है पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखने का। यही आपको ड्रीम फिजिक बना के देंगे। इसीलिए आपको अपना माइंडसेट पहले से ही राइट एक्सपेक्टेशन के लिए ठीक करना होगा। आपको ये बिलीफ रखना होगा कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज करने से नहीं बल्कि माइंडसेट से, डिसिप्लिन के साथ, सही डाइट फॉलो करने से और अपनी रिकवरी पे ध्यान देने से। और आप बहुत ही कम बजट पे अपना हेल्थी डाइट प्लान भी बना सकते हो। ब्रेकफास्ट 2 से 3 बेसन या फिर मूंग दाल चीला विथ 4 बॉइल्ड एग्स प्लस 2 बनानास प्लस 1 गिलास दूध। इसमें से आपको जो सही लगे। मिड मॉर्निंग स्नैक रोस्टेड चना या फिर पीनट प्लस 1 फ्रूट। लंच पे दाल, चावल, पनीर या फिर सब्जी। इवनिंग स्नैक स्प्राउट चाट, 2 बॉइल्ड एग और चिया सीड वाटर। डिनर में 4 रोटी, दाल या सब्जी और दही। और अगर आप नॉन वेज आइटम रखना चाहते हो तो दिन का 150 ग्राम चिकन आप रख सकते हो। बिफोर बेड गर्म दूध और थोड़े से काजू बादाम। ये सिंपल और बजट फ्रेंडली डाइट आपके फिजिक के लिए बिल्कुल बेस्ट है और ये परफेक्टली बैलेंस्ड और प्रोटीन रिच है, जो आपकी वर्कआउट के लिए आपको प्रॉपर एनर्जी प्रोवाइड करेगी। पर वर्कआउट के बाद एक चीज है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, रिकवरी। वर्कआउट के बाद आपकी बॉडी को ग्रो होने के लिए रेस्ट चाहिए होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ 4 से 5 घंटे ही सोते हो तो आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। कम से कम 7 घंटे की नींद, दिन से 3 या 4 लीटर वाटर और वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग जरूरी है। इन 3 चीजों का कॉम्बिनेशन आपके रिजल्ट को डबल कर देंगी। इन सभी चीजों का ख्याल आपको रखना होगा और 90 दिन अपना ट्रेनिंग आर्क को कंप्लीट करने के बाद रिजल्ट्स आपके आंखों के सामने ही होगा। ब्रॉडर शोल्डर्स,
भी टेपर बैक और एब्स के लाइंस दिखने लगेंगे। लेकिन सबसे बढ़िया चीज ये है कि आप अपनी बॉडी के ऊपर इतना बढ़िया कंट्रोल पा लोगे जो डंबल्स और मशीन्स तो आपको नहीं दे पाते। तो मेरा लास्ट सवाल यही है, क्या आप अपनी ट्रेनिंग आर्क को स्टार्ट करने के लिए तैयार है? तो कमेंट्स में जाके लिख दीजिए कि आई एम रेडी। तो गाइस, आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्त, अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट कमाल की वीडियो पर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड टाटा।